Online classes, as you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 7 evolution part 8, जिसमें बेटा हम लोग सीखेंगे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम बात कर रहे हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे पास प्लांट के 5 डिवीज़न हैं। थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर बेटा हमारा दिमाग टेरिडो सबसे पहला थैलोफाइट में जाता है, ऐसी बॉडी में थैलोफाइट्स जो होते हैं उनकी बॉडी थैलस होती है। बॉडी में कोई वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिलता है। सबसे पहले जो लैंड को इन्वेड किया था, मतलब जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म मिला था वो ब्रायोफाइट्स के ही लैंड पर थे, हर्ब्स के फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्लोरोफाइट जो एंसेस्टर हैं, ठीक है, उसमें आपका आता है सबसे पहले टर्सरी पीरियड में, मतलब सिनोजोइक, ये एरा है, ये पीरियड्स हैं। एरा हमारे पास 3 है, सिनोजोइक, मेसोजोइक एंड पैलोजोइक। सिनोजोइक में 2 पीरियड्स, क्वाटर्नरी एंड टर्सरी। मेसोजोइक में 3 पीरियड हैं, क्रेटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड। पैलोजोइक में पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेर्वेनियन एंड सिल्वर। सबसे पुराना जो है पैलोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक और लास्ट में सिनोजोइक है। सबसे पुराना मतलब पिछला एरा पैलोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक, क्वाटर्नरी। मतलब अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि उस समय टर्सरी पीरियड में ब्रायोफाइट्स अवेल सबसे पहले इन्वेड एरिया ब्रायोफाइट्स। वो भी कब से हैं बेटा, इनिशियल स्टेप से हैं। आप ये कह सकते हो ये लो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं। क्या बेटे, क्लोरोफाइट एंसेस्टर में आपका ब्रायोफाइट्स है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर। फिर हमारे पास आता है बेटे ट्रैक्योफाइट। ट्रैक्योफाइट तक मतलब यहाँ पे ट्रैकेट्स मिलने लगी, ब्लड वेसल्स में, सॉरी ट्रैकेट्स मतलब जाइलम फ्लोएम्स मिलने लगे। उनका सबसे इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म है उस सिलोरियन पीरियड के मिलता था, उसका नाम था बेटा जोस्टेरोफाइलम। क्या नाम था, जोस्टेरोफाइलम। ये एंसेस्टर है जोस्टेरोफाइलम। फर्दर बेटा उसमें आता है हमारे फर्न्स आती हैं। क्या आती है बेटे, फर्न्स आते हैं, उस रक्स के फॉर्म होते हैं। जोस्टेरोफाइलम के बाद हमारे पास आता है हर्बेसियस लाइकोपॉड्स। क्या आते बेटे, हर्बेसियस लाइकोपॉड्स। ठीक है, वो जुरासिक पीरियड में था हर्बेसियस lycopods in Jurassic period. Done है बेटा। After that you have a next species Rhinia type plant, जिसमें आता है most developed plant Psilophyton. Psilophyton। ठीक है बेटा, these are ancestors. Psilophytons has, आप कह सकते हो इनमें मिलता था बेटा हॉर्स टेल, जिसे स्फेनोप्सिस बोलते थे। क्या बोलते थे, स्फेनोप्सिस। वो आपका मिलता था क्रेटासियस पीरियड में, वो था आपका क्या बोलते हैं बेटा, स्फेनोप्सिस। स्फेनोप्सिस जिसे हम हॉर्स टेल्स कहते हैं, उसकी जो ऑकरेंस पीरियड था वो क्रेटासियस पीरियड था। ठीक है बेटा, फंड्स का जो ऑकरेंस पीरियड है इसी में ही वो है जुरासिक में। जुरासिक में बेटा क्या है, फंड्स का ऑकरेंस पीरियड है। ठीक है, फंड्स के बाद ऐसे एक और पीरियड आता है क्रेटासियस, जिसमें जिंकॉस भी थे। कौन थे बेटा, क्रेटासियस में जिंकॉस भी थे। ठीक है, ध्यान रखें बेटा, जिंकॉस जिंगॉस थे। अच्छा, इसी में ही सिलोफाइटान के एक पीरियड था क्रेटासियस, उसमें मिलता है। ठीक है बेटा, आगे चल करके हमारे पास एक नई स्पीशीज आती है पॉलीजिम्नोस्पर्म। इसी से निकलता है पॉलीजिम्नोस्पर्म, और वो था कार्बोनिफेरस पीरियड में। क्या था बेटा,
क्या नाम बताया मैंने आपको? पॉलीजिम्नोस्पर्म कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म था, उसके बाद उससे डेवलप हुआ सीड फल, वो भी कार्बोनिफेरस पीरियड में ही आया सीड फल। सीड फल से इवोल्यूशन हुआ, दो तरह का ऑर्गेनिज निकले बेटा, एक साइकैड्स आए, जुरासिक तक आते आते साइकैड्स आ चुके थे, ठीक है बेटा, साइकैड्स आ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी क्राइटेशियस पीरियड के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म और डेवलप हुए, डाइकोटिलेडन्स उस समय थे, डाइकोटिलेडन्स थे। कब तक बेटा? सीड फर्म्स में ही डाइकोटिलेडन्स थे, ठीक है। उसके अलावा आगे चल कर के हमारे पास क्वाड्रेनिक पीरियड तक एंडोस्पर्म प्लांट, यहीं पर मोनोकॉट भी था, जिसे हम लोग बोलते हैं इनका जो लास्ट क्वाड्रेनिक है वहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के ऑर्गेनिज्म। तो ये है बेटा इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। प्लांट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, चेंज होता गया, वेरिएशन आते गए, कभी म्यूटेशन की वजह से, कभी उनमें नए कैरेक्टर्स डेवलप होते गए, जिससे वो ऑर्गेनिज्म आते गए। हमने बताया है कि शुरू में जो प्लांट था, रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीव्स नहीं, धीरे धीरे प्लांट और बढ़ा, उस प्लांट में फिर आ गए रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होने लगे, इवोल्यूशन देखो। उसके बाद अभी तक ना तो थैलो में ना ब्रायो में किसी तरह का बचा कुछ भी ट्रैकिड्स नहीं थे। टेरिडोफाइट आते आते हमारे पास ट्रैकिड्स आने लगे, तभी उन्होंने ट्रैकोफाइट्स बोला है। तो जितने भी हमारे पास टेरिडोफाइट के एंसेस्टर बोलेंगे उन्हें हम जेस्टेरोफाइलम बोलेंगे। इसमें लाइकोपॉड्स आए। उसके बाद बेटा सिलोफाइटान तक आते आते ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके वेल डेवलप्ड पार्ट्स कहलाए, वेल डेवलप्ड लीफ थी, स्टेम थी। इनमें उस एरा में कौन से बेटा? मेसोजोइक एरा के अंदर क्रिटासिस पीरियड में स्पोनोसिट थे, उस दौरान जुरासिक एरा में फर्न्स थे। इवोल्यूशन की बताओ किस समय वो इवॉल्व हुए थे? फर्न्स सभी लोग जानते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं। फिर जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, पहले प्रोजिम्नोस्पर्म था, इवोल्यूशन सीड फर्न कहलाए, जिनमें सीड बनने लगे, उनमें बेटा एक आपका साइकस आया, दूसरा डाइकोटिलेडन्स जो कि एंजियोस्पर्म के ही एंसेस्टर्स रहे हैं। ठीक है बेटा, जब मैं बात कर रहा हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। सबसे पहला हमने बताया था कि ऐसे सेल्स थे, मतलब यूनिसेलर सेल थे, उन सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आ गई। धीरे धीरे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर बनने लगा। सबसे पहले सीवीड्स और प्लांट हैं जो एग्जिस्टेड थे अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। कितना बेटा? 320 मिलियन ईयर्स एगो जो था वो हमारे पास सीवीड्स, इस तरह के प्लांट्स थे। अब हम बात करेंगे बेटा इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल जो इवॉल्व हुआ है वो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स है, ठीक है बेटा। ये प्लांट खत्म कर देते हैं, प्लांट के बाद हम आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे बेटा, और वो बनाएंगे हम लोग अबाउट एनिमल्स। पीरियड वही होगा, चलो हम बना देते हैं, वापस इसको डेवलप कर देते हैं। तो सिर्फ मेरी सारी बातें आप लोग ध्यान से समझिए, कोई विशेष बात नहीं है बेटा, जनरल पॉइंट्स है, आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पे अब एरा नहीं, हम सीधा पीरियड्स लिख देते हैं। पहले हम लिखेंगे बेटा कार्बोनिफेरस, ठीक है, फिर पर्मियन, राइट है, ट्राइसिक, देन जुरासिक, ठीक है बेटा, क्रेटासियस, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। बस ये टर्सरी क्वार्टरनरी आप सभी लोग जानते हैं। जो चल रहा है कंटिन्यू वो हमारा क्वार्टरनरी पीरियड्स है। 50 मिलियन ईयर्स टर्सरी था, 100 मिलियन ईयर्स एगो ये क्रेटासियस था, 150 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक पीरियड था, 200 मिलियन एगो आपका जुरासिक, ठीक है बेटा, ट्रायसिक पीरियड था, एंड 250 हमारे पास पर्मियन था, एंड दिस
300 बिफोर 354 हमारे पास क्या थे बेटे, कार्बोनिक फोरस पीरियड। ठीक है, इनिशियली हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो 350 मिलियन ईयर्स एगो मिला करते थे, रेप्टाइल्स हुआ करते थे बेटा। ठीक है, इतना पहले धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। अगर हम आ जाएं इस पीरियड में, कार्बोनिक फेरस पीरियड में अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे बेटा सिनैप्सिड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सिनैप्सिड्स। ठीक है, सिनैप्सिड्स से ही आगे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। सिनैप्सिड्स के बाद अगर हम बेटा आ जाते हैं पर्मियन में, तो सौराप्सिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिनैप्सिड्स। देन हमारे पास आता है बेटे पर्मियन ये हो गया, और वो आता है क्या? सौराप्सिड्स। सौराप्सिड्स आता है। ठीक है बेटे, और ये सौराप्सिड्स का इवोल्यूशन पूरा हमारे पास अभी अवेल है, और ये हमें मिलता जाता है। हमने बताया कि उसमें टर्टल्स हुआ करते थे, टर्टल्स इसी सौराप्सिड से इवॉल्व हुआ है। ठीक है बेटा, सौराप्सिड से ही इवॉल्व हुआ है आगे एक चीज और, जिसे हम लोग बोलते हैं लिजार्ड्स, भी इसी से इवॉल्व हुआ है। और उसी दौरान अगर हम बात करें जुरासिक पीरियड में, किसी बात करना, जुरासिक और ट्रायसिक के बीच में, मतलब तकरीबन 200-150 के बीच में हमारे पास स्नेक्स भी इसी से ही इवॉल्व हो गया है। ये सब रेप्टाइल से बना लो बेटा, स्नेक्स भी इसी से इवॉल्व हुआ है। उस दौरान मिला करते थे। तो अगर स्नेक्स का भी इंसेस्टर देखें तो नाम सौराप्सिड्स बोलेंगे। हम सभी लोग जानते हैं बेटा एम्फीबियन इवॉल्व हुआ था रेप्टाइल्स में। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर से रेप्टाइल्स जितने भी आए उन्होंने अर्थ को डोमिनेट किया। अबाउट 65 मिलियन ईयर से वो क्या, सम ऑफ देम सच एज डायनासोर डिसअपीयर हो गया। फर्स्ट एमंग द मैमल्स वर स्मॉल श्रू लाइक मैमल्स थे, उस समय श्रू लाइक मैमल्स थे बेटा। ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विद नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन साउथ अमेरिका, प्रिमिटिव जो मैमल्स थे वो सफर करने लगे, बट पाउच्ड मैमल्स जो ऑस्ट्रेलिया के थे बेटा वो सर्वाइव करने लगे, एंड द सेम ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन आफ्टर द मैमल्स। बाकी सारी बातें और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। ओके।